तो एवरीवन कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो ये हमारा जो क्लास है बिहार बेलेट्रॉन का प्रैक्टिकल वीडियो है। यदि आप इस वीडियो का देख लेते हैं तो हम आपको इसमें जो मेन प्रैक्टिकल क्या करना होता है ना ऑफिशियल वर्क में, वो चीज हम आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देने वाले हैं। जो हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, आपको हम यहाँ पे सबसे पहले ओपन ला के कर देते हैं कि क्या आपको पीछे देखना है। यहाँ से देखिए, शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे पीछे में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको ये चालू करते हैं। इसको आप देख समझ रहे होंगे, ये आपके जो सामने ओपन किया गया है इसको क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड। थोड़ा हम पेंसिल ला लेते हैं, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। सारे टॉपिक को एक एक करके हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, इसको हम लोग जो बोलते हैं एमएस वर्ड। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जो आपको ऑफिशियल वर्क के लिए है, जो तीन चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, पहला तो एमएस वर्ड, और दूसरा नंबर की बात करें तो वो होता है एमएस एक्सेल। क्या होता है? CEL। और तीसरा नंबर अगर हम लोग बात करें तो जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं? एमएस पावर पॉइंट, है ना, एमएस पावर पॉइंट। देखिए, तीसरा नंबर जो होता है एमएस पावर पॉइंट, है ना। ये तीन जो है मोस्ट ऑफिशियल वर्क के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तीनों का इंटरफेस हम आपको दिखा सकते हैं कि तीनों कैसन दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका एमएस वर्ड। याद रखिएगा, एक एक करके दिमाग में सेट रखिए, ये एमएस वर्ड है। ये क्या है? एमएस वर्ड। हम यहाँ पे लिख देते हैं। और एमएस वर्ड ये जो वर्जन है, ये 2010 वर्जन है। देखिए, आप कोई भी वर्जन पे काम करिए, ये मैटर नहीं करता है कि हर वर्जन में सिस्टम चेंज रहेगा, फंक्शन चेंज रहेगा, कोई खास फर्क नहीं रखता। आप किसी भी वर्जन पे सीख लीजिएगा तो कोई भी उसका वर्जन आप काम कर सकते हैं। अब कमेंट में आएगा कि सर एमएस का मतलब क्या होता है? तो एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। एक क्या है? एक कंपनी है जिनका फाउंडर बिल गेट्स है ना। बिल गेट्स का आपने नाम सुने होंगे, जो डॉली चाय वाला से आकर के मिले थे, वही बिल गेट्स हैं। एक समय में ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन थे। अभी ये दूसरा तीसरा नंबर पे है। अभी रिचेस्ट मैन में एलॉन मस्क है, तो उन्हीं का सॉफ्टवेयर है। यदि आप एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, एमएस ऑफिस, तो उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल सारा सीरीज आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस, आउटलुक भी आता है, लेकिन इतना मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। ये तीन अभी के लिए आपको समझना है यदि आपको बिहार बेलेट्रॉन में ऑफिशियल वर्क करना है तो। कौन कौन? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यदि किसी भी बिहार बेलेट्रॉन ही नहीं, दुनिया का कोई भी ऑफिशियल वर्क अगर करिएगा तो आपको अभी फिलहाल में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का एक अच्छा जानकारी रखना है कि वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एक्सिस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको दिखला देते हैं वर्ड। ये जो अभी आप देख रहे हैं क्या है? वर्ड। हम आपको दूसरा नंबर दिखाते हैं एक्सेल। क्या दिखाते हैं? एक्सेल। दूसरा नंबर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। ये क्या है? एक्सेल। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेल, है ना। इसी को भी हम लोग बोलते हैं एमएस एक्सेल। क्या बोल सकते हैं? एमएस एक्सेल। इसको हम लोग बोलते हैं एमएस एक्सेल। और जो आपको तीसरा नंबर और जो सबसे लास्ट टर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट। ये जो आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे पावर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? एमएस पावर पॉइंट। क्या बोलेंगे? इसको इरेज कर लेते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी? एमएस POWER, पावर POINT। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को शॉर्ट नेम में बोल सकते हैं PPT, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये किसके लिए काम आता है? प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस ऑफिस का ये भी एकमात्र सीरीज है। समझ गए? तो फिर से आप तीनों के देख लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में पावर पॉइंट। बोलचाल की का इसको बोला ही जाता है। और ई जो आपका है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। और ई जो आपका लास्ट वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं एमएस वर्ड। क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड। तो चलिए, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एमएस वर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एमएस वर्ड। यानी आज की क्लास में यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका एमएस वर्ड से एक भी डॉट नहीं रहेगा, पूरा के पूरा आपका डॉट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं एमएस वर्ड में काम क्या क्या होता है और किन किन कामों के लिए जाना जाता है एमएस वर्ड।
देखिए एमएस वर्ड जो मुख्य रूप से काम होता है, जैसे आपको कोई रिज्यूम बनाना है, क्या है ना, जैसे कोई भी रिज्यूम बनाना हो, आपको कोई भी नोटिस बनाना हो, दस्तावेज हो गया, नोट्स लिखना हो, कोई पीडीएफ प्रिंट करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब इन सारी छोटे छोटे चीजों के लिए आपका एमएस वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, समझ गए। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है जो आपको जानना होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एमएस वर्ड के टोटल मेन्यू कितना होता है, मतलब कितना हमको पढ़ना है, तो देखिए ई एमएस वर्ड के यहाँ पे होम मेन्यू आप देख रहे होंगे, टोटल 7 मेन्यू होता है। कितना? 7 मेन्यू। यहाँ पे होम है, यहाँ पे इंसर्ट है, यहाँ पे पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मिलिंग्स है, व्यू है एंड व्यू है। तो टोटल आपका 7 मेन्यू। कितना मेन्यू होते हैं जी? 7 मेन्यू। एमएस वर्ड के अंदर कितना मेन्यू होते हैं? 7, यानी 7 मेन्यू पाए जाते हैं एमएस वर्ड के अंदर है, समझ गए। यदि अभी आपको पढ़ना है फिलहाल में होम मेन्यू, तो अभी जितना भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये होम मेन्यू के बारे में। यदि हम इसको पूरी डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो कम से कम इसका हमको 20 से 25 वीडियो देना पड़ेगा, तो इसकी पूरी डिटेल्स में आप समझ पाइएगा। लेकिन हम लोग एक ही वीडियो में जो मेन टॉपिक है उन सारी चीजों के लिए जरूरत समझेंगे और उनको यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये अभी जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं, यहां से देखिए, यहां से यहां तक की जो ऑप्शन है, इस सब के सब होम मेन्यू का ऑप्शन है। किसका है? होम मेन्यू का। लेकिन अगर होम मेन्यू के बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो वो ऑप्शन आपका आ जाएगा इंसर्ट मेन्यू का। किसका आ जाएगा? जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जितना भी अभी ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस सब के सब ऑप्शन है आपका इंसर्ट मेन्यू का। ये सब किसका है? यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये सब अब देखिए कुछ नया आपको दिख रहा होगा ना, ये सब ऑप्शन जो है इंसर्ट मेन्यू है। इसको क्या बोलेंगे? INSERT, इंसर्ट मेन्यू। इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट मेन्यू। ये जो ऑप्शन आ गया इंसर्ट मेन्यू, आपको इंसर्ट मेन्यू जानना है। चलिए हम आगे अगर बढ़ते हैं तो आपका ये आता है पेज लेआउट। क्या आ जाते हैं जी? ए पेज लेआउट मेन्यू, है ना, ए पेज लेआउट मेन्यू। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पेज लेआउट, PACLAYOUT, पेज लेआउट। ये हो गया आपका पेज लेआउट। अब यहां से यहां तक जितना ये ऑप्शन है, ये सब किसका ऑप्शन है? पेज लेआउट का। तो आपको काम करना है तो याद रखिए, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है यूट्यूब पे, आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो बता रहे हैं उस चीज को आप फॉलो करिए। अगर एमएस वर्ड से आपको वर्क करना है ऑफिशियल का, तो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट यही 3 मेन्यू होता है। पहला, आप होम मेन्यू के बारे में जानकारी रखिए। दूसरा नंबर, आप इंसर्ट के बारे में जानकारी, और तीसरा नंबर आपको पेज लेआउट के बारे में। ये 3 मेन्यू के बारे में यदि आप अच्छे तरीका से जान लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको और भी ऑफिशियल काम के बारे में जानने की जरूरी पड़ेगा। एमएस वर्ड से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड से ये 3 मेन्यू को छोड़ा करके हमको नहीं लगता है कि आपको ज्यादा मेन्यू की जरूरत पड़ने वाला है। इधर वाला थोड़ा प्रोफेशनल मेन्यू होता है, रेफरेंस, मिलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। जैसे अगर हम सब की बात करें बारी बारी, तो होम, तो सबसे पहला जो आपको आ जाता है होम। तो होम का काम होता है बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, जैसे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो पैराग्राफ कैसे अरेंज होगा, बोल्ड कैसे होगा, इटैलिक कैसे होगा, जितना भी बेसिक काम हो गया होम मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में लाने से रिलेटेड, जैसे फोटो इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, ये लाइन इंसर्ट करना, ये सब इंसर्ट से रिलेटेड से काम होता है। कुछ लाना पेज पे, डॉक्यूमेंट पे कुछ आपको लाना है तो वो आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिल जाते हैं। तीसरा यदि अगर आप पेज लेआउट के बारे में समझिएगा, इंसर्ट हो गया, तीसरा नंबर अगर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा पेज लेआउट, है ना। पेज लेआउट के बारे में देखिएगा, समझिएगा। तो पेज लेआउट में मोस्टली पेज से समस्या, जैसे आपको कौन सा पेज लेना है, मार्जिन क्या लेना है, कलर क्या लेना है, बॉर्डर पेज में क्या लेना है, यानी पेज से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा वो सब कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट मेन्यू के अंदर, यही पेज लेआउट में। जैसे यहाँ से पेज बॉर्डर है, पेज कलर है, वाटर मार्क है, कॉलम है, साइज है, ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, तो ये सामान आपको पेज लेआउट में मिलेगा। ठीक है। जैसे आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए, है ना, कि पेज बॉर्डर एमएस वर्ड के किस मेन्यू में पाए जाते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस या रिव्यू। आपको मालूम होना चाहिए कि पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन एमएस वर्ड का पेज लेआउट मेन्यू के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपको तो ठीक है, प्रश्न अब नहीं कोई पूछेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के दौरान पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे पेज ले ले हैं तो अभी हमको ई पेज में मानिए कि बॉर्डर लगाना है, ऐसे चारों दाने से ऐसे क्या करना है, ऐसे करके बॉर्डर लगाना है, तो हम कहाँ आना पड़ेगा? पेज लेआउट में। रेफरेंस और मिलिंग्स का काम उतना नहीं होता है, इसका प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है, जो कि हम आगे आपको समझाएंगे। यहां तक आप, आई होप कि यहां तक अभी सब लोग समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग आज की क्लास में देख लेते हैं किसके बारे में?
होम मेन्यू के बारे में। किसके बारे में? होम मेन्यू। इधर आइए और होम मेन्यू पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत सारा क्या है, पैराग्राफ लिखा हुआ है और हम लोग समझते हैं। देखिए ये होम मेन्यू में हम लोग हैं, तो होम मेन्यू में इधर देखिए कट होना, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पे ग्रुप बाय ग्रुप है, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय ग्रुप ऑप्शन आपको दिया गया है। एक ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। कौन सा ग्रुप आता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर आपका कट हो, कॉपी हो और पेस्ट नाम का ऑप्शन होता है। कौन सा? कट, कॉपी, पेस्ट। अब कट, कॉपी, पेस्ट के साथ एक फॉर्मेट प्रिंटर नाम का ऑप्शन होता है। कौन सा? फॉर्मेट प्रिंटर। तो कट भी मालूम है, कॉपी भी मालूम है, आपको पेस्ट भी मालूम होगा। फॉर्मेट प्रिंटर आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। देखिए फॉर्मेट प्रिंटर का कोई ज्यादा जरूरी यूज नहीं है। जैसे कोई एगो पे फॉर्मेटिंग कर लिए ना, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए राम, इसको खूब बढ़िया से एकदम फॉर्मेट में एकदम सजा दिए। अब ऐसने फॉर्मेटिंग सब पे लिखना है। यूजिंग दैट ऑप्शन वी कैन फॉर्मेटिंग चेंज द अनदर ऑप्शन, मतलब सेम उसी के जैसा दूसरा ऑप्शन को कैसे करें, तो फॉर्मेट प्रिंटर इज परफेक्ट ऑप्शन। अब इसका हम थोड़ा सा यूज अगर समझाएंगे तो हमको इधर करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इधर देखिए, जैसे मान के चलिए हम इस लाइन को सिलेक्शन कर लिए। अब इसको यहाँ से देखो हम लोग बोल्ड, तो बोल्ड एक फॉर्मेट है, मोटा होता है, इटैलिक से गाढ़ा होता है। यहाँ से इसको कलर कर लिए। अगर हमको इस सब को ऐसने करना है, सब को ऐसे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सिलेक्शन करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार ऐसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ब्रश का सिंबल बनेगा। अब इसको जहां तक अप्लाई कर देंगे एकदम सेम इसी के जैसा बन जाएगा। यही काम होता है फॉर्मेट प्रिंटर का। मतलब जो एगो पे फॉर्मेटिंग करिएगा वही फॉर्मेटिंग अगर आपको सब पे अप्लाई करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करके क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है बाकी सारे चीजों पर। समझ में आ गए? तो एक काम होता है फॉर्मेट प्रिंटर पर। क्लिपबोर्ड खत्म, यही इतना सा काम था क्लिपबोर्ड अंदर। अब मेन आता है यहाँ से फॉन्ट ग्रुप। क्या आता है? ए वाला फॉन्ट ग्रुप के अंदर, है ना। अब आपको ये जानना है कि फॉन्ट ग्रुप का काम क्या होता है ना। आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में समझना है कि फॉन्ट ग्रुप का काम क्या होता है, ठीक है। इधर जाइए, देखिए समझिएगा थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप के बारे में कि फॉन्ट ग्रुप का काम क्या होता है। आप जैसे देखिए बी लिखा गया है, तब बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड। हम शॉर्टकट के भी लिखवाए थे। आई लिखा गया है इटैलिक, LI इटैलिक। यू लिखल है तो अंडरलाइन। अब अंडरलाइन, अब देखिए बोल्ड मतलब मोटा, इटैलिक मतलब तिरछा और अंडरलाइन मतलब ऐसे दीजिएगा तो नीचे की ओर ऐसे लाइन पड़ जाएगा, अंडरलाइन। ये स्टिक थ्रूथ है। तो स्टिक थ्रूथ का मतलब होता है कि कोई चीज को ऐसे बीचे बीच से काट देगा। अगर सिलेक्शन करके इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा ना तो बीचे बीच से क्या कर देगा, काट देगा। और एगो लिखा होगा एक्स का स्क्वायर नीचे और एगो में लिखा होगा एक्स का स्क्वायर ऊपर। तो एक्स का स्क्वायर जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम समझे कि आपको लिखना है 11, तो TH मथवा पे कैसे गया, तो सुपर स्क्रिप्ट के वजह से, है ना। आपको लिखना है ए स्क्वायर, तो स्क्वायरवा कैसे लगता है, सुपर स्क्रिप्ट के वजह से, ठीक है। आपको लिखना है CH, है ना, ऐसे करके। जैसे आपको लिखना है, देखिए एक सेकेंड, सी है ना, CH और 2 नीचे लाना है, तो 2 नीचे कैसे आया, ये जो 2 आया ना, ये 2 आया आपका सब स्क्रिप्ट की वजह से। आप 2 को सिलेक्शन करके आप सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तकला, क्या है ना, बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्ट यहाँ से इसका स्ट्रिक थ्रूथ बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ से आप अलग अलग टाइप का फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जूम कर सकते हैं फॉन्ट को, है ना। यहाँ पे आप किसी भी चीजों को लिखा हुआ अल्फाबेट को चेंज कर पाइएगा। चलिए अभी सब को हम आपको एक एक करके अगर प्रैक्टिकल दिखा दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए हम करके दिखाते हैं, आप इसी को सेम चीजों को घर पे जाकर के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा कैसे प्रैक्टिस करना है। देखिएगा यहाँ पे हम इधर सभी लोगों को दिखा रहे हैं फॉन्ट को। जैसे हम बेसिकली यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा माउस का पॉइंटर हमारा किधर है जी, चलिए देखिएगा यहाँ पे आ गए, आप लोगों का दिख रहा होगा, हम इसलिए साइड में हो जा रहे हैं। यहाँ से सबको ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। सिलेक्शन कर लिए। अब बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड, बोल्ड मीन्स मोटा, कोई टेक्स्ट को मोटा करना है बी पे क्लिक कीजिए। अगर यही हम बी पे हटा देंगे वापस पतला हो जाएगा। इटैलिक पे क्लिक करिएगा, देखिए इस टेक्स्ट को क्या किया जाएगा, इस तरह से पतला करने के लिए इसका काम आएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करिएगा, देखिए इसे सब टेक्स्ट के नीचे इसे क्या ले लेगा, एक अंडरलाइन। स्टिक थ्रू वापस क्लिक करिएगा, अंडरलाइन हट जाएगा। इसका नीचे जाइएगा, अलग अलग तरह का अंडरलाइन आपको मिल जाएगा। इसी पे जाइएगा तो स्टिक थ्रू पे क्लिक करिएगा तो पूरा का पूरा बीचों बीच से क्या कर देगा, काट देगा। यहाँ से आप डिफरेंट तरीका का फॉन्ट ले सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाते हैं फॉन्ट, आप कोई भी फॉन्ट पे लिख सकते हैं। नॉर्मल कलेवरी फॉन्ट पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, देखिए जितना चाहें उतना जूम कर सकते हैं। क्या कर दिए हम लोग, जूम कर दिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हैं।
है ना। वापस अगर जूम आउट कम करना है तो यहाँ से जूम आउट जूम आउट जूम आउट, मतलब जूम छोटा कर सकते हैं, जूम कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये होता है चेंज केस। चेंज केस का काम होता है कि जैसे ही पूरा को लिखा हुआ को हम कैपिटल में बदलना चाहते हैं तो चेंज केस में जाकर के अपर केस कर लीजिए। देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ चीज किस में बदल गया, कैपिटल लेटर में। अगर पूरा को आप स्मॉल में करना चाहते हैं तो लोअर ले लीजिए, पूरा आपको स्मॉल में हो जाएगा। पूरा को पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो आपको कैपिटलाइज कर लेना है। तो देखिए हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल, और बाकी सब वर्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग चेंज केस बोलते हैं। क्लियर इरेज पे क्लिक करिएगा तो जितना साइज में पहले था उतना नॉर्मल में हो जाएगा। आपको कलर वगैरह करना है तो यहाँ से देखिए टेक्स्ट कलर है, अब यहाँ से टेक्स्ट कलर पे इसे क्लिक करके जिसको सिलेक्शन करिएगा वो आपका कलर बदल जाएगा। जैसे हम इसको रेड ले लिए, अब इसको ले लेते हैं हम जैसे ब्लू कलर, ऐसे ब्लू कलर में आप ले सकते हैं। यहाँ से हाईलाइट कलर, जैसे होता है ना बुक में कोई चीजों को हाईलाइट करना, तो आपको इसको इतना दूर का हाईलाइट करना है, इतना इतना को। यहाँ देखिए हाईलाइट टेक्स्ट कलर के बगल में क्या है, हाईलाइट कलर, तो इसको इस तरह से क्या कर देगा, हाईलाइट कलर कर देता है, जो कि आपको देखने में हाईलाइट लगता है। समझ गए, तो ये हाईलाइट कलर हो गया। यहाँ से आप थोड़ा सा नया नया तरह का फॉर्मल वर्ड ले सकते हैं, जैसे थोड़ा सा फैंसी वर्ड होता है जो कोई फॉर्मेट बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब फैंसी वर्ड है जो कि आपको नॉर्मल नोट्स बनाने में इसका इस्तेमाल उतना ज्यादातर नहीं किए जाते हैं। अब एक यूज रह गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। बहुत सारे बच्चा के कमेंट आएगा कि सर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को कैसे करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे देखिए ये टी है यहाँ पे लिखा हुआ, हम इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखना शुरू हो जाए। देखिए हम किसी को भी ऊपर करके दिखा देते हैं, जैसे हमको देखो यहाँ पे है ना ई लिखा हुआ है तो ई को ऊपर करना है, तो है ना ई को सिलेक्शन कर लेना है, खाली ई को खाली सिलेक्शन करिएगा इसे, और इसको देखिए कर देते हैं सुपर। तो देखिए ई स्क्वायर ऊपर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा बी को हमको खाली नीचे करना है, तो बी को खाली सिलेक्शन कर लेंगे ऐसे सब स्क्रिप्ट, ऐसे देखिए बी नीचे हो गया होगा, दिख रहा होगा ये बी कहाँ हो गया, नीचे। इसको हम जूम करके दिखला देते हैं और बड़ा में से देखिए, है ना। तो इसको हम ऊपर और इसको देखिए ऊपर, जैसे इस वाले ई को फिर से ऊपर करना है सिलेक्शन करके और ऐसा सुपर कर दीजिए, ऊपर हो गया। इस ए को नीचे करना है तो ऐसे सिलेक्शन करके, तो यही स्क्वायर लिखिएगा तो जैसे ए के बगल में दो देना है तो दो को सिलेक्शन करके सब सुपर स्क्रिप्ट टिपिएगा तो ऊपर चला जाएगा, सब करिएगा तो नीचे चल जाएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन हम आपको समझाएं ये लगभग होम मेनू का ऑप्शन था। किसका था, होम मेनू का। ये होम मेनू में आपका क्लीबोर्ड और फॉन्ट दो ऑप्शन हम आपको क्लियर कर दिए हैं। ये दोनों का आप प्रैक्टिकल करके आप हमारे पास आप भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस वाले नंबर पे 6299151929, जिससे हम देखेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिकल किए। अब इसमें हम आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं कि जैसे आपको प्रोजेक्ट क्या बनाना है, तो सिंपल आप हमको कुछ नहीं बना के भेजिए, 5 गो ऐसा मैथ का फार्मूला बना दीजिएगा, मैथ का 5 फार्मूला और 5 गो फार्मूला आपको केमिस्ट्री का बना देना है, ठीक है। 5 फार्मूला मैथ का, 5 फार्मूला केमिस्ट्री का, जिससे क्या हो जाएगा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। और पांचों फार्मूला को बोल्ड में रख दीजिएगा, थोड़ा सा मोटा है ना, बोल्ड मतलब मोटा कर दीजिएगा, है ना, वो फार्मूला को थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से कलर कर लीजिएगा, हाईलाइट कलर करके भेजिएगा, ताकि इसमें के लगभग ऑप्शन यूज हो जाना चाहिए। फार्मूला लिखिएगा, ये जो फॉन्ट ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप का आपको लगभग ऑप्शन, ये फॉन्ट ग्रुप है ना, इसका लगभग ऑप्शन आपको यूज हो जाएगा यदि 5-5-10 गो फार्मूला लिख करके फोटो क्लिक करके भेजिएगा। तो अगला क्लास का वीडियो लाएंगे तो पैराग्राफ भी पूरा पढ़ लेंगे और स्टाइल भी और इधर एडिटिंग भी पढ़ लेंगे। फिर अगले वीडियो में आएंगे तो हम लोग इंसर्ट और पेज लेआउट के बारे में, मतलब 2 वीडियो में लगभग क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा हम लोग प्रैक्टिकल क्लास देख लेंगे। यदि आपको ये प्रैक्टिकल क्लास अच्छा लगा हो, यदि हमारे YouTube चैनल पे आप पहली बार हैं, तो हम आपको और भी बेहतरीन कंप्यूटर क्लास सिखाएंगे। अभी थोड़ा सा फास्टेड है इसलिए कि बिहार बेलेट्रॉन वाले स्टूडेंट को जल्द से ज्वाइनिंग होने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा फास्टेड हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।